बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अहबाब को उर्दू किताब पे खुश आमदीद। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों के ज़ाहरी अमाल देखकर इन्हें गुनाहगार करार देते हैं और इनसे नफरत करते हैं। जब वो मर जाएं तो इनके जनाजे पर भी नहीं जाते। हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन गुनाहगार है और कौन नहीं। ना जाने सबको गुनाह करता नजर आने वाला दरअल हकीकत ऐसा अमल कर रहा होता है जिसका अंजाम नेकी पर खत्म होता हो। ये वाक़या ऐसे लोगों के लिए है जो इंसानों के ज़ाहरी अमाल पर फतवा लगाते हैं। सुल्तान मुराद रातों को भेस बदल कर अपनी अवाम के हाल जाना करता था। उसने एक रात बड़े घटन और तकलीफ में गुजारी, लेकिन वो इसका सबब न जान सका। उसने अपने मुहाफ़िज़ आला को बुलाया और इसको अपनी बेचैनी की खबर दी और इसे लेकर शहर के एक किनारे पर पहुंच गया और देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह ने इसे बुलाकर देखा तो मुर्दा इंसान था। लोग इसके पास से गुजर के जा रहे थे। बादशाह ने लोगों को आवाज दी, इधर आओ भाई। लोग जमा हो गए और वो बादशाह को पहचान ना सके। पूछा क्या बात है? बादशाह ने कहा आदमी मरा हुआ है, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया? कौन है और इसके घर वाले कहाँ हैं? लोगों ने कहा ये बहुत बुरा और गुनाहगार इंसान है। बादशाह ने कहा क्या ये उम्मते मोहम्मदिया नहीं है? चलो इसको उठाओ, इसके घर ले चलो। लोगों ने मैयत घर पहुंचा दी। उसकी बीवी ने हावंद की लाश देखी तो रोने लगी। लोग चले गए। बादशाह और इसका मुहाफ़िज़ वहीं खड़े औरत का रोना सुन रहे थे। वो कह रही थी मैं गवाही देती हूँ बेशक तू अल्लाह ताला का वली है और नेक लोगों में से है। सुल्तान मुराद बड़ा मुताज्जब हुआ, ये कैसा हो सकता है? लोग तो इसके मुतल्लक ये बातें कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने को तैयार न थे। इसकी बीवी ने कहा मुझे भी लोगों से यही तवक्को थी। असल हकीकत ये है कि मेरा खावंद हर रोज शराब खाना जाता, जितनी हो सके शराब खरीदता और घर लाकर गटर में बहा देता और कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। इसी तरह रात को एक बदकार औरत के पास जाता, इसको एक रात की उजरत दे देता और इसे कहता कि अपना दरवाजा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। वो घर आकर कहता अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों में मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया है। लोग इसको इन जगहों पर आता जाता देखते थे। मैं इसे कहती थी कि याद रख जिस दिन तू मरेगा लोगों ने तुझे गुस्ल देने भी नहीं आना, ना तेरा जनाजा पढ़ना है और ना तुझे दफनाना है। वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तू देखेगी मेरा जनाजा वक्त का बादशाह उल्मा औलिया पढ़ाएंगे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा मैं सुल्तान मुराद हूँ, कल हम इसको गुस्ल देंगे, हम इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे और इसको दफन भी हम ही करेंगे। चनाचे इसका जनाजा बादशाह उल्मा औलिया और अवाम ने पढ़ाया। ये था आज का हमारा वाक़या। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए उर्दू किताब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।